डूंगरी बांध बनेगा तो 17 से ज्यादा जिलों का पानी का संकट दूर हो जाएगा, ये सरकार कह रही है। आप क्यों मना कर रहे हैं, नहीं बनना चाहिए? हमारी जमीनें मतलब सारी डूब में जा रही है। जब हमारी जमीनें ही खत्म हो जाएगी, हमारे गांव ही खत्म हो जाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? मुआवजे से हमको लेना क्या है? मुआवजे से जब हमारा सब कुछ ही हो जाएगा तो हमको मुआवजे से करेंगे क्या? हम कहाँ निकलेंगे? हम फिर तो हमारे बच्चा बच्ची इनके फांसी लगानी है। भाई हम करेंगे क्या मुआवजे का? हम बोल रहे हैं कि जब यहाँ से सब कुछ ही चला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? ना तो कोई नेता आया, ना आप पहली बार आए पत्रकार साहब, और कोई नेता नहीं आया, कोई सरपंच नहीं आया, कोई MP MLA नहीं आया, कोई किरोड़ी नहीं आया। 17 जिलों को तो बोलेगा, पर साहब हमको भी तो परेशानी न है। हमारी सारी जमीन जा रही है, हम कहाँ घर बार कहाँ बनाऊंगा, कहाँ करेंगे हम? हमारी तो परेशानी है ना। डूंगरी बांध का बनना एक बहुत बड़ा मसला हो चुका है। कई सारे गांव हैं जो कह रहे हैं कि डूंगरी बांध नहीं बनना चाहिए, चाहे उससे पानी आए, चाहे उससे बहुत सारे गांव को पानी मिले, लेकिन जो गांव जद में आ रहे हैं, जिनके घर जा रहे हैं, जिनकी जमीन जा रही है, वो नहीं जानी चाहिए। मुआवजा मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, जाना नहीं चाहिए, डूंगरी बांध नहीं बनना चाहिए। ये बहुत सारे लोगों की बात है। आज इनसे बात करेंगे कि आखिर क्यों नहीं बनना चाहिए, ग्राउंड पे दिक्कतें क्या है, प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, सरकार ने इनसे संपर्क किया कि नहीं किया, ये सब बात करते हैं। भाई साहब, डूंगरी बांध बनेगा तो 17 से ज्यादा जिलों का पानी का संकट दूर हो जाएगा, ये सरकार कह रही है। आप क्यों मना कर रहे हैं, नहीं बनना चाहिए? हमारी जमीनें मतलब सारी डूब में जा रही है। जब हमारी जमीनें ही खत्म हो जाएगी, हमारे गांव ही खत्म हो जाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? भाई हम कहाँ जाएंगे? जब हमारे मुआवजे की बात नहीं हुई? नहीं, मुआवजे की कोई बात नहीं, ना हमको मुआवजे की जरूरत है। हमको तो ये हमारा देश है, ये सुरक्षित चाहिए। हमारा घर जाना नहीं चाहिए, हमारी जमीन जानी नहीं चाहिए, ये मांग है इन सब लोगों की। बताइए कि एक तरफ सरकार कहती है कि भाई इतनी बड़ी कोई चीज बनेगी तो कोई जमीन तो जाएगी, और अगर वो जमीन जाती है तो बहुत लोगों का भला होगा, मुआवजा भी अच्छा मिलेगा, फिर समस्या क्या आ रही है? मुआवजे से हमको लेना क्या है? मुआवजे से जब हमारा सब कुछ ही हो जाएगा तो हमको मुआवजे से करेंगे क्या? हम कहाँ निकलेंगे? हम फिर तो हमारे बच्चा बच्ची इनके फांसी लगानी है। भाई हम करेंगे क्या मुआवजे का? यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा जो है वो इस इलाके के नेता हैं और सब मानते हैं उनको। उन्होंने आकर आपसे कोई चर्चा, कोई बात, कोई चर्चा नहीं करी। आज तक आया ही कोई। और इनसे पूछ लो सबसे, अरे किरोड़ी लाल आया था तुम्हारे पास? नहीं आया किरोड़ी लाल। अरे किरोड़ी लाल आया था तुम्हारे पास? कोई नहीं आया। कोई सू पूछ लो। पूरे गांव सरकार की ये एक गलती लोग बताते हैं कि अभी तक आए नहीं, मिले ही नहीं, बात ही नहीं की, ये बहुत बड़ी गलती है। हाँ, आप क्या कह रहे थे, बताओ? हम बोल रहे हैं कि जब यहाँ से सब कुछ ही चला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? ना तो कोई नेता आया, ना आप पहली बार आए पत्रकार साहब, और कोई नेता नहीं आया, कोई सरपंच नहीं आया, कोई MP MLA नहीं आया, कोई किरोड़ी नहीं आया। ये बताओ कि ये बोल रहे थे ERCP प्रोजेक्ट जो है वो इस सरकार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, ये करेंगे वो करेंगे, तो इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए आकर अभी तक बात भी क्यों नहीं की? किसी ने भी, बच्चे ने भी बात नहीं करी अभी तक। और आपके यहाँ की जो MLA है, क्या नाम है उनका? किरोड़ी लाल भी है, और जो विपक्ष की है इंदिरा मीणा, उनने आपसे आके कोई बात मैंने ने भी उनकी कोई ने कहीं भी जाके ना कोई मीटिंग में आया। कम से कम 5-6 मीटिंग होगी, मीटिंग में नहीं आया है। विपक्ष भी नजरअंदाज कर रहा है, सरकार भी नजरअंदाज कर रही है, और कह रहे हैं भाई साहब, पत्रकार भी आप पहले ही आए हो। ये जो चीजें हो रही है, एक तरफ खतरा महसूस होता है कि जमीन चली जाएगी, एक तरफ कोई बात करने नहीं आता, तो फिर रोजमर्रा की जीवन में उस खतरे के साथ जीना कैसा होता है? सही है, कितना मुश्किल होता है। तो ये है यहाँ के बहुत ही बुजुर्ग। आप मुझे बताओ कि आपने इतने साल यहाँ पे गुजार दिए, आपको आसपास के इलाकों की भी समस्या पता है, दौसा में पानी इतने सालों से नहीं आ रहा, ये सब कुछ हो रहा है। वो कहते हैं कि बांध बनेगा तो 17 जिलों को पानी मिलेगा,
इतना दिल को तो बोलेगा, पर साहब हमको भी तो परेशानी न है, हमारी सारी जमीन जा रही है, हम कहाँ घर बार कहाँ बनाऊंगा, कहाँ करेंगे हम, हमारी तो परेशानी है ना। तो अगर मुआवजा मिल जाए अच्छी जगह, साहब मुआवजा कहाँ होवे, जब कमार खबाई चल जाए तो हमारे कहीं हो। यहाँ हमने ना अभी कई लोगों से बात की, उन लोगों का कहना है कि जिनकी जमीन खातिरदारी की है उनको कोई दिक्कत नहीं है कि उतनी जमीन का मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन जिनकी खातिरदारी की नहीं है दिक्कत उनको हो रही है। क्या ये बात सच है? अबे तो साहब हमारे पास तो खातिरदारी की है, कोई प्राइवेट है नहीं हमारे पास। नहीं आपकी नहीं, मैं तो पूरे गांव की बता रहा हूँ, आप तो गांव के बुजुर्ग हो ना। पता नहीं साहब कुंडा काय कर मिली, हमको ये पता हम तो हमारी क्या, क्योंकि कह रहे हैं कि कई सवाई चक जमीन है, कुछ ऐसी जमीन है। तो करमेली जब दबंगन न करमेली है, तो गरीबन को कौन करवा दे। 2 बीघे है और 50 बीघे खातेदारी है, तो वो 50 बीघे जा रही है 2 बीघे के लार, तो मरण आ रहे हैं सबके ही। तो 50 बीघे पे तो आपको मिलेगा ना मुआवजा? क्या मुआवजा, हमको मुआवजा लेना ही कोई नहीं, ना तो कोई ना आर हमन से कोई सलाह करी, ना कोई बात करी। ये सबसे बड़ी दिक्कत है और ये बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए। ना किसी ने सलाह करी, ना किसी ने बात करी, ना किसी ने परेशानी जानने की कोशिश की। बात करते तो शायद हल निकल जाते, शायद कई सारी चीजें हो जाती। अब थोड़े युवाओं से भी यहाँ पर बात कर, और लोगों से बात करते हैं। आप बताओ, आप लोग बताओ कि ये जो इलाका बनेगा, यहाँ पे जो बांध बनेगा, अच्छी बात है कि बुरी बात? नहीं साहब, बुरी बात है बांध बनेगा। बुरी क्यों बात है? बांध से तो कहते हैं पानी आता है। पानी आता है सर, हमारा घर जमीन सब चल जाएगा जब हम करेंगे। अब ये बोल रहे हैं कि जो जमीन है वो अगर खातेदारी की तो उतने का मुआवजा मिल जाएगा। सर हम खा जाएंगे, फिर मुआवजा को हम क्या करेंगे जब हमारा सभी चल जाएगा, जब हम मुआवजा। ये भाई साहब कह रहे हैं कि डूब तो हम रहे हैं, उसका बताओ क्या करोगे? यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो लेकिन एंकर कौन बनेगा, एडिटिंग कौन करेगा, एसईओ कैसे होगा? लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? मैं कर क्या सकता हूँ? यही सोचकर रुक जाते हो ना, तो अब स्ट्रेस मत लो, मिशी मीडिया सॉल्यूशंस है ना, क्योंकि वो लाए हैं पूरी यूट्यूब सेवा आपके लिए। एंकर चाहिए मिल जाएगा, एडिटिंग चाहिए मिल जाएगी, वो भी टॉप क्लास, अपलोडिंग प्लस एसईओ, फुल ऑप्टिमाइजेशन। बस अपना नीश हमें बताओ, वो चाहे बिजनेस हो, एजुकेशन हो, ब्लॉग हो या फिर कोई भी कैटेगरी हो, हम आपका पूरा यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल तरीके से रन करेंगे। वीडियोस होंगे सिनेमैटिक, थंबनेल्स होंगे क्लिकेबल और एसईओ होगा इतना स्ट्रॉन्ग कि वीडियो सर्च में ऊपर आ जाएगा। और ऑन स्क्रीन फेस चाहिए, हम प्रोवाइड करते हैं ना। स्क्रिप्ट चाहिए, हम लिखते हैं ना। और फुल चैनल मैनेजमेंट चाहिए तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस है ना आपके लिए। चैनल ग्रो करना है हमसे मिलिए, प्रोफेशनली स्टार्ट करना है हमसे मिलिए। तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस से बेहतर कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो अभी डीएम करो और अपना यूट्यूब चैनल आज से ही शुरू करो।